राम राम भी सभी प्यारे बच्चों को आपके अपने मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो, हमने 10th की इसमें सीरीज चला रखी है। बहुत जल्दी 12th की भी सीरीज हमसे इसमें चलाएंगे। तो इसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर आपके पढ़ा दिए हैं या अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, उसी सीरीज में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आए थे। तो उन कमेंट्स को ही नज़र में रखते हुए 7 चैप्टर की डिमांड कर रहे थे कुछ बच्चे। ठीक है, तो आज से हम आपका 7 चैप्टर स्टार्ट करा देते हैं। इसमें से भी करीब करीब 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब समझिए, कोऑर्डिनेट क्या हो गया। मान के चलिए कोई भी आपका फिगर्स है, ठीक है, कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल है, इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी आकृति है जो ट्रायंगल फॉर्म में है, ठीक है, ट्रायंगल में हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी आपका स्क्वायर फॉर्म में हो और या फिर कोई भी आपका रेक्टेंगल फॉर्म में हो। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गए, मतलब किसी पॉइंट के बिंदु, किसी पॉइंट के बिंदु, जैसे हमने ए माना, यहाँ पे बी, ऐसे सी और यहाँ पे डी, तो इन बिंदुओं पर किसी पॉइंट का होना वो कोऑर्डिनेट है आपके। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आप जानते हो कि सब जैसे भी कोई भी फिगर आउट है तो वो क्या है आपकी ज्योमेट्री में इंक्लूड होती है। ठीक, आपके ट्रायंगल स्क्वायर है आपके, ठीक, और भी इसी तरीके का कोई भी एंगल्स फॉर्म होते हैं जो, ठीक है, किसी न किसी आकृति में कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता ही है। ठीक, तो वो सभी के सभी आपके ज्योमेट्री के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें एक तो आपकी क्या है, इन पॉइंट्स की बात होगी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए भाई। दूसरी क्या होगी, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए। और वो डिस्टेंस आपका कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकलता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, दूरी सूत्र से, जो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इससे आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, चलिए अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हम करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, बाकी सारा कुछ हम इस एक्सरसाइज में इसके बारे में जान लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। किन्हीं दो पॉइंट्स का, मान के चलिए मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स दो इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें उन पॉइंट्स का पेयर दे रखा है, जैसे आपका 2 कॉमा है आपका 3, ऐसे ही आपका 4 कॉमा 1। ठीक, अब इनके बीच में क्या है, उसने डिस्टेंस पूछ लिया कि ए पॉइंट का बी पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सिंपल में आप आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी दे रखा है, आप उसमें से x1 y1 x2 y2, सबसे पहले उसमें क्या है, आप पॉइंट्स फाइंड करिए। ठीक है, जैसे आपका ए पॉइंट, अब ए पॉइंट में ही हम क्या है x1 और y1 मान लेंगे। जैसे आपका x1 2 और आपका x2 आपका ये होगा 4। ठीक है, यहाँ से हमने x1 और y1, ऐसे ही आपका y1 आपका 3 और y2 आपका 1। ये हमने क्या है आपके x1 y1 बिंदु निकाल लिए। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो जो लाइन हमने मानी है उसका दूरी निकाल देना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब ए बी की डिस्टेंस क्या होगी भाई, ठीक है, सीधे क्या करना है आपको, फॉर्मूला में पुट अप करनी है वैल्यू, और आपको आंसर मिल जाना है भाई, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। सीधे के सीधे इसमें वैल्यू पुट अप करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा। x2 लगाइए बेटा, x2 कितना देखिए यहाँ पे 2, माइनस x1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर, y2 देखिए आप, y2 आपका 1, सॉरी उल्टा लिख दिया है, x2 आपका 4 है और x1 आपका 2 है, ऐसे y2 1 है और ये आपका 3 है इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करिए, यहाँ से क्या बचेगा आपका 2, इसका होल स्क्वायर, 4 में से 2 को माइनस करेंगे और 1 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको अभी जब हम स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन माइनस है और यहाँ पे पावर आपकी सम है, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा देखिए भाई, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है आंसर, माइनस और माइनस मिलकर क्या होना था प्लस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, और इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं इसको, √8। ठीक, ये आपका क्या है डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स का, या फिर आप क्या है इसको 2 √2
2√2 भी लिख सकते हो इसको, या केवल आप लिख सकते हो √8। ठीक है, या लास्ट में आपको कंप्लीट आपका आंसर लिख देना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस कितना निकल के आया, √8 आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो जो आपके सेम टू सेम पार्ट्स है बेटा, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप कर लोगे क्योंकि एक जैसे ही हैं, अब उनको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसी का एक पार्ट और है जो आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, थर्ड पार्ट है इसी का पहले का। जो जो मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे और जो जो लगेंगे वो मैं सारे कराऊंगा भाई। ठीक, किन्हीं भी ऐसे ही आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ए बी, किसी भी दो बिंदुओं का डिस्टेंस निकालना हो सबसे आसान तरीका एक लाइन ड्रॉ करिए, उस पे 2 पॉइंट्स हो तो 2 पॉइंट्स लीजिए, 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स लीजिए। ठीक, इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, फर्स्ट है जी आपका ए बी, ए कोमा बी, और यहाँ पे -a और यहाँ पे -b, ये दे रखे हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकालना, सबसे पहले x1 y1 फाइंड करना है आपको। x1 देखिए जी क्या है जी आपका a, x2 वहां से आपका -a, ऐसे ही y1 b है, ये थोड़ा बड़ा बन गया है। ठीक है, इसको कॉमा ही रखना है, और उसके बाद में y2 है आपका -b। इस तरीके से आप x1 y1 को फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब आपका वही फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला तो आपको हर क्वेश्चन के साथ में लिखना है, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए x2 क्या है जी, x2 फाइंड करिए, देखिए -a, x2 क्या है -a, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। उसके बाद y2 देखिए माइनस का b है, और y1 क्या है प्लस का b है। ठीक है, तो ये भी माइनस, यहाँ से आगे सॉल्व करिए, -a और -a हो जाता है आपका माइनस का 2a, -b और -b हो जाता है आपका 2b इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए खोलिए जी इसको, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4a, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4b। ठीक, आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 2 यहाँ से भी कॉमन है, 2 यहाँ से भी कॉमन है। ठीक है, या फिर आप 4 का रूट भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही ना निकालना चाहो तो आप इस तरीके से ले सकते हो, 4 कॉमन ले लोगे तो 4a + b, और 4 किसका वर्ग होता है जी 2, ये आपका ब्रैकेट में बच जाएंगे a + b, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख पाओगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। आप यदि आप क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है, आप उसका फॉर्मेट समझोगे कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो गारंटी है आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका एक पार्ट रह गया है, वो अब आप आसानी से खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में टाइम खराब करने वाली कोई बात नहीं करूंगा, केवल टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो मैं कराऊंगा, जो इंपोर्टेंट नहीं है वो मैं क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा। ठीक, चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मैं करा देता हूँ, वैसे आसान है, आप कर पाओगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए इसमें भी आपके 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे ए और बी, एक पॉइंट दे रखा है 0 0, और एक पॉइंट दे रखा आपका 36 15। ठीक है, 36,15, एक पॉइंट दे रखा है, सेम कहानी है क्वेश्चन। चलो मैं पढ़ देता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, 7.2 में भी इसका डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए तो इनका डिस्टेंस आपको निकालना है। सबसे पहले वही x1 y1 आपको छांट लेनी है। 0 है आपका x1, x2 है आपको बेटा 36, y1 0, और y2 है आपका 15। ठीक, निकालिए आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। चलिए x2 क्या है जी आपका 36, x1 क्या है जी 0, वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, सीधा आपका आंसर निकल आएगा, ये y1 भी 0 है। ठीक, चलिए 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। ठीक है, यहाँ से क्या है 36 बचेगा, और 36 का स्क्वायर 1296। ठीक, और प्लस में आपका 15 का स्क्वायर होता है जी 225। ठीक है, यहाँ से आप समझ पाए होंगे, 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, 15 को 0 में से माइनस करोगे 15, उनका स्क्वायर 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड करिए जी। ठीक, ये आएगा आपका 1521।
ठीक, 1521 ये निकल के आएगा। और ये किसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है 39 का। तो जो इन दोनों के पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा आपका 39। ठीक है, ये आपका क्या है जी आंसर होगा। इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, चलिए डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ, अब यहाँ पे पॉइंट्स देखना, आपके पॉइंट्स दे रखे हैं 1 5 2 3 एंड आपका -2 11 और कोलिनियर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके सॉरी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो क्या है कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर कैसे पता चलाओगे, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ ए, सेकंड बी और थर्ड सी। इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फर्स्ट ये जो पॉइंट है वो 1,5 है, सेकंड आपका 2,3 और थर्ड आपका -2 -11। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स है। अब वो पूछा कि ये क्या है, कॉलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अब कॉलिनियर का मतलब बेटा ये होता है किन्हीं भी दो साइड का सम। कहने का मतलब है जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू हो जाए ए सी। ठीक है, या तो ये आ जाए या आपका ऐसे आ जाए ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या बच गया आपका ए बी। ठीक है, कहने का मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाए, वो सब क्या कहलाएंगे आपके कॉलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, यदि वो क्या है आपके इक्वल नहीं आते हैं तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे। इस तरीके की कंडीशन क्या कहलाएगी कॉलिनियर। चलिए अब ये हम चेक करके देखते हैं कि इन्हीं दो साइड का सम आपका तीसरी साइड के सम के इक्वल आता है कि नहीं। सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे और ए बी के लिए x1 और y1 हम अलग से चूज करेंगे। तो चलिए ए बी के लिए x1 और y1 यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पॉइंट्स ए बी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या हेडिंग बना लेते हैं 4 पॉइंट्स ए बी। ए बी के लिए x1 1 और x2 आपका 2। ठीक, y1 आपका 5 और y2 आपका 3। ठीक है, ए बी के लिए निकालिए डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला हर बार लिखना आपको हर जगह x2 - x1 y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, चलिए वैल्यू पुटअप करिए। x2 कितना आ जी आपका 2 माइनस x1 कितना आ जी 1 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना आ जी 3 y1 कितना आ जी 5 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करिए, दो में से एक को घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 3 में से इसको घटाएंगे सॉरी 5 को तो -2 का स्क्वायर। यहाँ से आगे करिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 5। ठीक, तो आपका ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा √5। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये तो ए बी हो गया, आप बी सी तो यहाँ पे लिख देंगे 4 पॉइंट्स बी सी। ठीक, अब बी सी के लिए x1 और y1 चूज करिए। x1 इसके लिए बी सी के लिए आपका 2 है और x2 आपका -2। ऐसे यहाँ पे y1 देखोगे तो आप 3 है और y2 इसमें से देखोगे तो -11 है। ठीक, अब इसमें से आपका डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, वही आपका फॉर्मूला x2 - x1 इसका होल स्क्वायर y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करिए। x2 कितना है -2 x1 कितना है +2 इसका होल स्क्वायर y1 -11 y2 -11 और y1 -3 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 2 माइनस के हैं तो ये हो जाएगा आपका -4। यहाँ से ये दोनों माइनस है तो यहाँ से हो जाएगा +14। ठीक, चलिए जी इसको सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर बटा 16 आपका प्लस 14 का स्क्वायर होता है आपका 256। ठीक, हाँ 14 का 196, हाँ 256 16 का होता है, ये हो जाएगा आपका 196। इसको ऐड करिए 12 10 11 √212 ये किसका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी का। इस तरीके से आपके दो पॉइंट्स आ चुके हैं, क्या क्या आपका ए से बी, बी से सी। अब क्या निकालना आपको सी से ए, ये वाला। ठीक है, तो मैं आपका ये वाला पॉइंट्स यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हम डिस्टेंस याद रखेंगे कि √5 है, इसको हम मिटा देते हैं।
और यहाँ पे ए बी की जगह क्या कर देंगे, आप सी ए कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट्स को मिटा देते हैं भाई। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी बी की जगह सी ए, पॉइंट 4 पॉइंट्स सी ए। यहाँ पे x1 सी ए के लिए x1 मानिए -2, और आपका x2 हो जाएगा ये वाला 1। ऐसे y1 मानिए -11, और y2 हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे सी ए आ जाएगा, या ए सी, जो भी आप जैसा मेंशन करना चाहो। सीधा आप फॉर्मूला में पुटअप करिए, x2 1 है, माइनस ये है, माइनस ये। अब देखिए माइनस ये है, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ पे भी माइनस हो और क्वेश्चन के किसी बिंदु में भी माइनस हो, तो वो माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस। ऐसे y2 देखिए 5 है आपका, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या बनेगा जी, प्लस बनेगा, ठीक, इक्वल्स टू ये। यहाँ से देखिए आपका 3 बनेगा, और यहाँ से 11 और 5 16, इसको खोलिए जी 9, 16 आपका 256, इसको ऐड करिए 264, ये क्या आ जाएगा आपका सी ए, ठीक है। कॉलिनियर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी दो बिंदुओं का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये आपका ये है, और हमने ए बी भी निकाला था, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी थी, √5। अब देखिए तीनों बिंदु हैं, तो तीनों बिंदु में से किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़कर ए बी प्लस बी सी क्या है आपका इक्वल है सी ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है, कि भाई ए बी और आपका BC को जोड़ करके क्या CA के इक्वल आ रहा है। यदि हम आपका 212 में अगर √5 जोड़ दें तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, these points are not collinear, ठीक है, नॉट कॉलिनियर। ओके, चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है वहां, फोर्थ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, चेक वेदर, आपके 3 पॉइंट्स है 5, -2, 6, 4 एंड 7 -2 आर द वेक्टर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब अब आइसोसेलेस ट्रायंगल को जानिए भाई। ये मान के चलिए कि हमने क्या बना दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया भाई, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस एंगल की पहचान क्या है, देखिए इसका हर एंगल आपका 60 डिग्री का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एंगल से तो हमें कुछ लेना नहीं। आपकी ये दो साइड इक्वल होती है, क्या होती है इसमें, दो साइड्स इक्वल आती है, और दो साइड्स यदि इक्वल है तो हम कह पाएंगे कि हाँ भाई ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम इसके नाम दे देते हैं ABC। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल की फॉर्म में बना के आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी 3 पॉइंट्स बना करके यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का इसलिए एग्जांपल यहाँ पे चित्र बनाया है, ताकि आप समझ पाओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट्स क्या है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपके 5, यहाँ पे लिखता हूँ 5 माइनस का 2, ये है। उसके बाद 6,4 बी पॉइंट्स, और सी है आपका 7, -2, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालोगे, सीधा सा बात है। तो ए बी के लिए यहाँ पे लिख देना 4 पॉइंट्स ए बी, ए बी के लिए x1 ए बी के लिए x1 5, x2 6, y1 -2, y2 हो जाएगा जब आपका 4, ठीक। चलिए यहाँ पे निकालिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूले को इग्नोर नहीं करना है, x2 - x1 y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 देखिए 6, x1 5, y2 आपका 4,
y1 ये माइनस और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए भी 6 में से 5 1, ये आपका 6, यहाँ पे आप करोगे 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, यहाँ से आप निकालोगे तो रूट 37, ये किसका डिस्टेंस निकल के आएगा, ए बी का। ठीक, नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी के लिए आप x1 और y1 को यहाँ पे लिख लेना बी सी के लिए। ठीक, यहाँ पे लिख देना 4 पॉइंट्स बी सी x1, अब x1 क्या होगा बी सी के लिए 6, x2 क्या होगा जी 7, y1 क्या होगा जी 4 और y2 क्या होगा जी आपका माइनस का 2। ये BC के लिए यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए आपके। ठीक है, इस तरीके से BC के पॉइंट है, फॉर्मूले में सीधे रख रहे हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा लेना, लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, x2 क्या बेटा आपका 7, x1 क्या होता है जी 6। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का आपका 2 y2 और माइनस का y1, यहाँ पे सॉल्व करिए, इसमें से इसको घटाओगे 1 और यहाँ पे -2 और -4 है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का जब स्क्वायर करेंगे 36, पावर सम है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका √37। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी सी भी क्या निकल के आएगा √37। ठीक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, दो आपकी साइड इक्वल आ चुकी हैं, लेकिन थर्ड साइड पे आपको चेक करनी है। 4 पॉइंट्स सी ए, x1 x2, सी ए के लिए x1 7 और x2 आपका 5, y1 -2 सॉरी y1 और y2 आपका माइनस का 2। चलिए, डिस्टेंस ऑफ सी ए क्या हो जाएगा जी आपका, सीधे फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे, x2 - x1, तो 5 माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में -2 और माइनस ये प्लस। ठीक, 0, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप 7 में से इसको घटाओगे -2। ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है 0 बचेगा, तो केवल क्या रह जाएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4, और इसका जब आप निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, निकल के सी आएगी 2। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हो आपकी टू साइड्स इक्वल हैं, कौन सी, ए बी इक्वल है बी सी। ठीक है, √37 ये वाली वैल्यू आप गोल करोगे। ठीक है, ये आपकी दो वैल्यू बराबर है, तो आप लिख सकते हो these points are isosceles, क्या पूछा, isosceles triangle। ठीक है, these points are isosceles triangle। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो अपना धैर्य बना करके रखना सभी बच्चों को। ये बात की मेरी गारंटी है कि आप बहुत जबरदस्त 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, बस आप चीजों को समझते रहें और उसका अभ्यास करते रहें। ठीक, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं कराऊं, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कराना नहीं चाहता क्योंकि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आप सारे के सारे पार्ट्स निकाल पाओगे। ठीक, क्यों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, तरीका समझ लो, क्वेश्चन सारे सेम ही है। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, मतलब किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनता है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर का रीजन भी आप बता सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, 4 पॉइंट्स हैं, तो हम 4 पॉइंट्स के लिए क्या करें भाई, एक इस तरीके का हम कोई रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, आपका ए बी सी और डी। चलिए जी, आपका ये दे रखा आपका -1, -2। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड है 1, 0, और थर्ड पॉइंट आपका -1, 2, फोर्थ पॉइंट आपका -3, 0। ठीक,
4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स में अब ये बताना है कि किस टाइप की आकृति है। चलिए ठीक है, अब x1 और y1 मैं नहीं लिखूंगा, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो मैं सीधा आपका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, फॉर्मूले को भी एक बार मेंशन करूंगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। चलिए मैं सीधे इसमें से ही वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, x2 क्या है से आपका 1, ये माइनस है, ये 1 प्लस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद में वो 0 है, ये माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये आपका 2 का स्क्वायर यहाँ पे करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा √8। ठीक है, तो ए बी पॉइंट्स कितना निकल के आ गया भैया आपका √8। चलिए आगे आपका डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे x1 y1 x2 y2 क्या होता है। ठीक है, बी सी के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, मैं सीधा फॉर्मूला इंपोर्ट करूंगा। ओके, देखिए माइनस का 1, उसके बाद प्लस 1 इसका स्क्वायर, ऊपर कितना है जी 2, नीचे कितना है जी 0 इसका होल स्क्वायर। चलिए 1 और 1 ये आपका -2 बन जाता है, और ये आपका 2, यहाँ से आप करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4, यहाँ से आप देखोगे तो क्या आएगा जी √8। ठीक है, तो बी सी पॉइंट में क्या निकल के आया आपका √8। ओके, चलिए आगे आप निकालेंगे और डिस्टेंस ऑफ सी ए। सी ए के लिए देखिए भाई x1 y1 x2 y2। ओके, चलिए भाई -3 और आपका x1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 -2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 में से इसको घटाओगे तो आपको -2, और यहाँ से भी आपका -2। यहाँ से देखिए आगे सी ए, इसमें 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा जी √8। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स निकल आया आपका, मतलब कहने का मतलब इसमें जितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी का डिस्टेंस निकाल रहा है। ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी ए का निकाल लिया, अब ए डी डी ए का निकाल लिया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डी ए फॉर्मूले में देखिए x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 x2 y2 y1। चलिए जी x2 माइनस x1 प्लस का है ये आपका 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका x2 -2 है, वो आपका 0 है। यहाँ से आप 1 में से 3 घटाओगे 2 का स्क्वायर, ये आपका -2 में से 0 घटाओगे तो -2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस है, पावर सम है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा डी ए भी क्या है आपका √8 ही निकल के आया। कहने का मतलब है ये क्या है, चारों के चारों साइड्स बराबर है। अब इसके डायगोनल्स भी आपको निकालने हैं, डायगोनल्स आपके ये होते हैं, ये भी यदि ये डायगोनल्स भी आपके बराबर है तो आप बता पाओगे कि ये आकृति कौन सी क्वाड्रिलेटरल की है। ठीक, चलिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए सी फॉर्मूले में वही x1 y1 x2 y2। यहाँ से देखिए आपका -1 और ये माइनस, और तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, उसके बाद में 2, ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4। ठीक है, तो ए सी जो आया डिस्टेंस वो निकल के आ गया आपकी, ए सी आ गई कितनी की 4 का। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका एक और निकालना है, डिस्टेंस ऑफ बी डी। बी डी में x1 y1 x2 y2 -3 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस आपका 0 -0 इसका होल स्क्वायर। 0 0 दे दिया तो खत्म हो गया, -3 में इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 4 इसका स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर होता है जी आपका 4 का। आप देखोगे तो ये डायगोनल्स भी बराबर है, आपकी जो डिस्टेंस है चारों पॉइंट्स की वो भी बराबर है। ठीक है, जब सब कुछ बराबर होता है तो वो आकृति क्या है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना दिस इज ए स्क्वायर।
ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर की फॉर्म होगा। इसी तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और उसके डायगोनल्स बराबर होंगे। यदि किसी का कोई बराबर नहीं आ रहा है तो वो फिर क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट पार्ट करके ही इनके डाल रहे हैं, ठीक है। अब आपका काम है इसको रिवाइज करना, समझना, बार बार इसका अध्ययन करना, ठीक है। थैंक यू।